आज के वैज्ञानिक युग में सत्य शाश्वत नहीं है, बल्कि सत्य की ऐष्णा शाश्वत है। यही ऐष्णा, यही जिज्ञासा शुभ संस्कारों की जननी है। यही ऐष्णा होमी, जहांगीर, भाभा और अब्दुल कलाम पैदा करती है। यही ऐष्णा गौतम और गांधी पैदा करती है और इस ऐष्णा का नियामक, कर्ता और सूत्रधार शिक्षक होता है। सही शिक्षक इस ऐष्णा को अनवरत जागृत रखता है। इस तरह शिक्षक सृष्टि को संवारने वाला, छात्रों के हृदय में शुभ संस्कारों का सृजन करने वाला तथा अशुभ संस्कारों, कुप्रवृत्तियों और अंतर विकारों को दूर करने वाला एक मुख्य कारक है। इसलिए हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सचमुच शिक्षक एक साथ ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर हैं। छात्रों में शुभ संस्कारों का सर्जक होने के कारण वह ब्रह्मा हैं। इन संस्कारों का संरक्षक होने के नाते वह विष्णु हैं तथा कुसंस्कारों को जड़ से उखाड़ फेंकने में प्रयासरत होने के कारण वह महाप्रलयंकर शंकर भी हैं। जिस तरह कोई संगतरास बेडौल शिलाखंडों को तराश कर उन्हें सुंदर सजीव जीवंत मूर्तियों में परिणत कर देता है, उसी तरह मानव शिल्पी शिक्षक भी बालकों के कुसंस्कारों को मिटाकर उन्हें शुभ संस्कारों से सज्जित कर पल्लवित और पुष्पित करता है। शिक्षक शील और स्वभाव का, स्नेह और अनुशासन का तथा ज्ञान और विद्या का नियामक, कर्ता और सूत्रधार है। इसलिए महान दार्शनिक और आदर्श शिक्षक भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। अब हमारे लिए 5 सितंबर का दिन भारतीय इतिहास का वह सर्वोज्ज्वल पृष्ठ बन चुका है, जहां शिक्षा और शिक्षक की महिमा को अंगीकृत और आत्मार्पित करते हुए राज सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर आसीन आदर्श गुरु, उद्भट विद्वान और महान दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रादुर्भूत हुए। 5 सितंबर के दिन गुरुदेव को महिमा मंडित करते हुए छात्रगण अतिशय आनंद का अनुभव करते हैं, परंतु भयंकर जनसंख्या विस्फोट, बेलगाम राजसत्ता तथा सामाजिक समरसता के अभाव ने गुरु और शिष्य के आपसी संबंधों को कमजोर किया है। आरुणि और एकलव्य की धरती पर शिक्षक उपहास और प्रताड़ना का पात्र बन रहा है। आदर्श शिक्षक कभी संकुचित दृष्टिकोण का शिकार नहीं होता। वह जातिवाद, मतवाद के दलदल में कभी नहीं फंसता। वह संपन्न छात्रों पर कृपा और निर्धन छात्रों पर अकृपा नहीं करता। उसकी दृष्टि तो सम होती है। वह किसी सूत पुत्र कर्ण और अत्यंत एकलव्य को शिक्षा देने से इनकार नहीं करता। आदर्श शिक्षक को विद्या व्यसनी, विनयी, निरहंकार होने के साथ साथ चरित्रनिष्ठ होना चाहिए। यदि शिक्षक चरित्रवान है तो अपनी तेज से दुरुस्त छात्रों को भी प्रभावित किए बिना नहीं रहेगा। चरित्रवान शिक्षक को देखकर शिक्षार्थी में स्वमेव श्रद्धा जागृत होता है और वह ज्ञान यज्ञ के आयोजन के लिए अपने को पूर्णतः न्यौछावर कर देता है। शिक्षक को ऐसे कार्य जिनसे छात्रों का अहित हो को करना उन्हें शोभा नहीं देती है।
अर्थोपार्जन की अधीर पिपासा, पद प्रतिष्ठा की ललक तथा भौतिक उपभोक्तावाद की मृग तृष्णा ने उन्हें कर्तव्यच्युत तो किया ही है, समाज, राज्य और राजसत्ता ने भी उन्हें दफ्तरों में काम करने वाले सरकारी मुलाजिमों की तरह उन्हें अपना नौकर समझ रखा है। राष्ट्र की नई पीढ़ी के लिए चौंकाने वाली बात है। इतिहास गवाह है कि जब कभी ऋषि मुनि और महान शिक्षक सैर के लिए निकलते थे तो सत्ता उन्हें सलाम करने आती थी, परंतु आज की व्यवस्था में शिक्षकों की सादगी और उनकी गरीबी पर लोग अट्टहास करते हैं। गांवों के निरक्षर भट्टाचार्यों द्वारा प्रताड़ित शिक्षक अपमान का गरल घूंट पीने के लिए अभिशप्त है। फिर भी गरल घूंट पीकर विश्व का कल्याण करने वाले शिक्षक ऐसी स्थिति में भी दायित्व बोध के साथ निष्ठापूर्वक बालकों के कुसंस्कारों को मिटाकर उन्हें विद्वान, अनुशासित और प्रबुद्ध नागरिक बनाने के लिए प्रयत्नशील है। हमारे समाज, हमारी सरकार को गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए ताकि वैसा वातावरण बन सके जिसमें आदर्श शिक्षक बन सकें, क्योंकि उन्हीं शिक्षकों पर छात्र निर्माण का भार है और उन्हीं छात्रों पर राष्ट्र का उज्जवल भविष्य निर्भर करता है। किंतु महान वही है जो प्रतिकूल परिस्थितियों के चक्रवात में भी अपने को डामाडोल नहीं होने दे, भयंकर से भयंकर झंझावात में भी अपनी निष्ठा के दीप को निर्वापित नहीं होने दे, प्रलोभनों के प्रभंजन में भी अपने आदर्श के ध्वजदंड को झुकने नहीं दे।